मंडी में सकल जैन समाज द्वारा ये आयोजन आज आदिनाथ श्री आदिनाथ जयंती के मौके पर रखा गया था। अब सभी समाज जनों का जो है पद्मावत रिसोर्ट में यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है समाज जन यहाँ पर शामिल हुए हैं और अब भोजन का भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि एक प्रसादी के रूप में यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर जो धर्म प्रेमी सभी समाज जन आए हुए हैं उनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी का प्रेम है आपस में, जो पूरा जैन समाज ने आज भव्यता के साथ पूरी भवानी मंडी जिस तरीके से सजी हुई नजर आई और किस तरीके से भवानी मंडी में जो ये आनंद यात्रा आज के दिन निकली थी वो देखने लायक थी। इसका पूरा प्रोग्राम हमने आपको बताया है और लाइव के माध्यम से भी जो गुरुदेव ने उपदेश दिए वो बताया है। अब आगे हम यहाँ पर जो परिवार जिनके द्वारा जो दोषी परिवार है उनके द्वारा पूरा कार्यक्रम यहाँ पर भोजन व्यवस्था के तौर पर कराया गया है। उसके साथ ही जो यहाँ पर सभी समाज जन आए हुए हैं उनका इस जयंती पर क्या कहना है, श्री आदिनाथ जयंती पर क्या कहना है, उनसे हम जानते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, उनसे जानते हैं। और भोजन की व्यवस्था सभी समाजजनों के लिए आदिनाथ जयंती पर श्री आदिनाथ जयंती पर की गई है। जो परिवार यहाँ पर पूरा सम्मिलित होकर के खड़ा है और कहीं ना कहीं इन्हीं की मेहनत की वजह से जो है पूरा कार्यक्रम जो है सफल भी हो पाया है आज का। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो श्री आदिनाथ जयंती पर सभी हमारे दर्शकों को और सभी लेना चाहिए हमेशा क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सब बढ़िया हुआ, कार्यक्रम एकदम अच्छा हुआ, हमने तरफ से भी अच्छा हुआ। बिल्कुल बड़ी संख्या में जो है पूरा समाज की एकता यहाँ पर 2000 समाज हमारी। आपका परिचय भी प्लीज हमारे दर्शकों कुमार जैन। और किस तरीके से महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं भी इसी तरीके से सजी धजी आज नजर आ रही हैं और इतना अच्छा पर्व है, क्योंकि कहना कि प्रथम तीर्थकर जो हमारे आदिदेव जी रहे हैं उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, वैराग्य का मार्ग बताया गया है। आज कलश यात्रा के तौर पर भी कलश लेते हुए महिलाएं वहाँ पर थी। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर, किस तरीके से आपका पूरा मिला जुला सहयोग है और आपने यहाँ पर सबसे पहले मैं आदिनाथ जयंती पे सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सभी जैन समाज की तरफ से प्रज्ञा सागर जी का आना हुआ, आगमन हुआ, आगमनी इस तरीके से उत्साहपूर्वक सभी जैन समाज का योगदान रहा। सभी ने इतने भव्यता से और इतने उत्साहपूर्वक जोश और होश में उमंगता से सभी जगह मतलब आगमनी की उनकी बहुत मजा आया और बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सब लोग उत्साह उमंग से जुलूस में शामिल हुए। उसके बाद में हम लोग आगमनी करते हुए वहाँ पे वो राधा रमन वो बगीचे में पहुँचे, वहाँ पे उनका राधेश्याम बगीचे में पहुँचे, वहाँ पे उनका प्रवचन हुआ और उन्होंने काफ़ी बातें बताई जो हमारे जीवन के योग्य है, जीवन को अच्छा सुगम बनाने के लिए योग्य है और उनका हम लोग सभी आभारी हैं। आपका परिचय भी हमारे दर्शकों को दीजिए ताकि वो जान सके कि इतना अच्छे तरीके से जो आपने पूरा कार्यक्रम को एक्सप्लेन कर रही है, वो जान सके कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं। मैं भावना जैन हूँ, मैं यहाँ पे भी मेरा 1 साल शादी का हुआ है तो मैं विजय ब्रदर्स के नाम से यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और सभी लोग सहभागी है मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। ऐसी खुशी जो है इनके जो चेहरे पर मुस्कान और खुशी जो नजर आ रही है सभी यहाँ पर जितने भी समाजजन है सभी में नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर और किस तरीके से पूरी भव्यता आज हमारी मंडी में नजर आ रही है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे अवसर मिले हैं और 10 सालों बाद ऐसा उमंग का जो मौका आया कि आनंद यात्रा जो है इतने अच्छे से शोरों से गूंज के निकली है, क्योंकि 10 साल पहले ही गूंजे आए। पंडित जी आप ही बताइए। आदिनाथ जयंती जन्म कल्याण महोत्सव हर साल आता है। हम सब पूरी श्रद्धा भक्तिभाव से मनाते हैं, लेकिन आज विशेष संदर्भ यह थे कि पूरे भारत का प्रसिद्ध तपोभूमि प्रणेता जन जन के लाडले, जिनको जैन के अलावा सभी धर्मों के लोग भी समान आदर और श्रद्धा भाव से नमन करते हैं, सुनते हैं, ऐसे जैन आचार्य श्रीमंत प्रज्ञा सागर जी महाराज का आज भव्य मंदिर प्रवेश भवानी मंडी की धरा पर। उनकी बात करने की शैली, प्रवचन शैली, आनंददायक क्षणों को हल्के हास्य के माध्यम से गंभीर से गंभीर बात भी लोगों के हृदय में
बिठाने की जो वह शैली है, उस शैली को वो आनंद यात्रा का नाम देते हैं, जो आज से 27 तारीख तक प्रतिदिन राधे श्याम मंदिर जी की बगीची में सायंकाल 7 बजे आनंद यात्रा का आयोजन होगा। न केवल दिगंबर जैन समाज वरन श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, श्वेतांबर स्थानक वासी समाज और सकल वैष्णव हिंदू समाज में आज गजब का उल्लास है, उत्साह है। इस कार्य में क्रम में आज के प्रायोजक जो कि स्वामी वात्सल्य जिसे हम भोजन प्रसादी कहते हैं, उसका आनंद आप भी लें। उसके प्रायोजक भवानी मंडी के श्रावक श्रेष्ठी मोतीलाल कन्हैयालाल बागड़िया परिवार है। सबसे अनुरोध है, आपसे भी अनुरोध है कि इस महाप्रसादी का लाभ लें और गुरु जी के जो रोजाना प्रातः 8:30 बजे मंगल पहुँचन राधे श्याम जी बगीची और सायंकाल 7 बजे आनंद यात्रा के माध्यम से जो मंगल देश है, उसमें सब लोग पूरी तत्परता से नए भाव से पधारें। और ये जो अद्भुत अवसर लगभग 10 साल बाद मिला है, इसका लाभ है। जय जी। कहीं ना कहीं जैसे गुरुदेव ने अपने उद्देश्य में एक बात ये भी बताई और कारण भी बताया कि क्यों वो चतुर्मास में नहीं आ पाए थे। वो कह रहे थे कि अब मैं जितना भी समय यहाँ रहूँगा पूर्ण रूप से आपका होकर के रहूँगा। क्या कहना चाहिए इस बारे में? ये अनुभव पहले की बजाय अब कैसे अलग से अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल में अब आना हुआ है चतुर्मास की और मंडी वालों के तरह से है, उनको सबका सहयोग, सभी का सहयोग से प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। आगे भी अच्छा होता रहेगा। आप भी बताइए। मेरा नाम सालेमन जैन, रिटायर्ड तहसीलदार। आज एक आयोजन है मोतीलाल कन्हैयालाल सेवा है, वो जो है उनकी तरफ से पूरा प्रायोजक है। और जब प्रज्ञा सागर जी महाराज जब पहले आए थे, पहले मुनि रूप में आए थे, अब क्योंकि आचार्य रूप उनको मिल गया, आचार्य रूप मिल गया, जो आचार्य रूप के हिसाब से बहुत आनंद आ रहा है और उनके साथ बड़ा संघ है, इसलिए उन संघ को हम नमन करते हैं। और रोज आप भी जो है प्रवचन में सब लोग पधारें, सुबह 9 बजे और शाम को आनंद यात्रा में 7 बजे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, अगर ये 2-4 साल और रहेंगे तो ऐसे ही प्रोग्राम एक बार ये भी करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जयकारा, बिल्कुल जयकारे लगाते हुए पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न भी हुआ है। भोजन प्रसादी के रूप में यहाँ पर काम थोड़ी है। अच्छा, ये जो कहीं ना कहीं इंतजार इतना मुझे का देखना पड़ा है ना, तो अब ये जयंती भी इतनी खास मौके पे है, अभी इंतजार भी खत्म हुआ है, तो किस तरीके से मतलब इंतजार का फल मीठा होता है कहते हैं। हमारे जैन संत पद विहारी होते हैं, वो वाहन में नहीं चलते है ना, पद विहार करते हैं और पूरा देश उनको अपने यहाँ आमंत्रित करना चाहता है। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का 2024 का चतुर्मास हमारे पास की धर्मनगरी सूर्य नगरी झालरा पाटन में सानंद संपन्न हुआ। वहाँ भी बहुत बिल्कुल डाउन हो गई यार। उज्जैन बाकी सन्नाट काम चल रही हो, आज 2 किलो भी झूठा इकट्ठा नहीं कर सकता। कर्मस्थली 2 किलो भी अवस्था में इतना बड़ा विशाल अतिशय क्षेत्र बना है। उसी तरह हमारे पास ही कोटा करा के मार्ग में एक बहुत बड़ा क्षेत्र कुछ ही वर्षों में विकसित हो जाएगा। झालरा पाटन में भी आचार्य श्री की प्रेरणा से विकास के कार्य हुए हैं, है ना। तो साधु की मर्यादा है। वहाँ तीर्थ बनते जाते हैं, वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। कहीं ना कहीं ये उत्साह आप देख सकते हैं। आप भी क्या कहना चाहेंगे आपके हाँ, ये मोतीलाल आज आखिरी का दिन है, आखिरी का दिन है, आदिनाथ जी का दिन है। आज तो वास्तविक महावीर जी भी गवाह है, एक आदमी ने भी 10 ग्राम भी समझ से निकला राधे श्याम मंदिर की बगीचे में गए, वहाँ पर धर्म सभा हुई। कैसा आनंद आ रहा है आपको, किस तरीके से आपका परिचय भी प्लीज हमारे दर्शकों को दीजिए। आपका नाम है, नाम बताओ। मेरा नाम विजय कुमार जैन है। इनके प्रायोजक है, भोजन के प्रायोजक भी यही है। तो विजय कुमार जी जिनके द्वारा भोजन व्यवस्था
हाँ। पूजन प्रसादी की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, वाकई में काबिल तारीफ। सारा व्यवस्था आज किस तरीके से नगर भ्रमण जब गुरु जी को कराया गया, गुरु जी का आगमन आज जो हुआ है, उस तरीके से पूरी व्यवस्था को संभाले रखना, जगह जगह उनके जो है जल से दूध से उनके चरण को धुलाया गया और करोड़ यहाँ पे जो है भवानी मंडी में आगमन उनका कराया गया, जो वाकई में काबिल तारीफ था। और गुरु जी के उपदेश भी जो है यहाँ पर गुरु जी ने सभी अपने भक्तों को दिए हैं, वो वाकई में एक कहीं ना कहीं दिल में बैठ जाते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं। तो अभी हम और भी जनों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है आज के इस जिन्हें इन सभी को खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, फ्रूट रहता बहुत टेस्टी था। क्या बात है। अच्छा, पहली बात क्या होती है ना कि जब हम नॉर्मली कहीं शादी ब्याह में खाने जाते हैं तो होता है टेस्टी, ठीक है, बट आज महाप्रसादी है और श्री आदिनाथ जयंती भी है, तो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? धर्म के नाम पे जो खाना बनता है ना ऑटोमेटिक बहुत टेस्टी बनता है, वो अलग से फीलिंग आती है यार की प्रसादी है, बिल्कुल कमी नजर नहीं आती है उस खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम में? आज बहुत ही अच्छा टेस्टी और धार्मिक इसके हिसाब से ही खाना उसी तरीके बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे आप कहा जाए ना तो जैन धर्म में जैसे भोजन बनता है तो बाकी दूसरों से काफ़ी अलग होता है, उसको अलावा होता है, उसका हर चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो भोजन बनता है क्या विशेषता होती है, अलग से क्या विशेषता होती है? ऐसे तो मतलब शादियों में तो वैरायटी होती है, उसमें फास्ट फूड वगैरह वो सब होते हैं, पर ये खाना बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा खाना है, बहुत सिंपल होता है, मतलब बच्चे से लेके बड़े तक सब चॉइस आराम से खा सकते हैं इस खाने को। बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा दिन जो आपका सेलिब्रेट हुआ है, कहीं ना कहीं जयंती तो बनी ही है, लेकिन 10 साल बाद तो देखने को मिला जब गुरु जी भी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सब बढ़िया है, तरह से भी अच्छा। अरे तो ये कहीं ना कहीं ये चाहती है जो है और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने एंजॉय किया पूरे कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, यही जैन समाज की एकता है हमारी। क्या बात है। आज तो सकल जैन समाज, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी साथ गुरुदेव आए हैं और 3 दिन बाद फिर हमारे बड़े गुरुदेव वापस आने वाले, यही माहौल वापस बनेगा। क्या बात है। अच्छा, 8 दिन तक अपने साथ ही रहने वाले हैं, बिल्कुल अपनापन पूर्ण रूप से समर्पित अपने साथ। 27 तारीख को हमारे गुरु जी आ रहे हैं। क्या बात है। तो एक के बाद एक जैसे धर्म गुरु की बात की जा रही है तो गुरु जी जो होते हैं गुरु धर्म का मार्ग बताते हैं, और जैन धर्म की बात की जाए तो दीक्षा लेने के बाद वैराग्य की राह पर चल पड़ते हैं। किस तरीके से आपने भी पूरे कार्यक्रम को जो है इतने बड़े वार्ता हुए तो हम सबको उनको वंदन करते हैं और एकता नजर आ रही है, सारी एकता गुरुदेव पदार्थ है तो पूरा सकल समाज एक साथ होता है तो अच्छा। 27 तारीख को हमारे यहाँ भवानी मंडी का लाडला पधार रहा है, जो दीक्षित है वो यहीं का लाडला है। क्या बात है। शौर्य रत्न। क्या बात है। तो इस तरीके से जो है पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छी भव्यता से जो है संपन्न हुआ है। महिलाओं ने यहाँ पर भोजन भी किया और किस तरीके से जो है कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ है। महिलाओं के अतिरिक्त सभी पुरुषों के बिना ये कार्यक्रम संपन्न नहीं होने वाला था, क्योंकि उनकी मेहनत लगातार बनी रहती है पूरे कार्यक्रम में भव्यता से जो है पूरा कार्यक्रम को संभाल रखना। व्यवस्था तो नहीं बिगड़ रही है इसमें, कहीं ना कहीं देखें तो पुरुष हमेशा आगे रहते हैं कि वो पूरे कार्यक्रम को अच्छे से निभाएं। क्या कहना चाहेंगे आज मौके पर, किस तरीके से कार्यक्रम? आज के जो हमारा कार्यक्रम था तो इसके लिए पूरी जो युवा टीम थी इसने पूरी एक मतलब कमेटी बनाकर सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकता आज पूरे समाज में देखी जा रही है, क्योंकि कभी मिल पाते हैं ठीक है, लेकिन आज पूरा समाज जी बिल्कुल। अभी चाहे यहाँ पर दिगंबर हो, श्वेतांबर हो या स्त्रीनाथवासी हो, मंदिर मार्गी हो, और देखा जाए तो हम सभी भगवान महावीर की संतान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब एक हैं, और आज भगवान आदिनाथ का जो जन्म और तप कल्याणक है, इस अवसर पर ये सभी को एक संदेश है कि हम सबको मिलकर एक ही रहना है। आपका परिचय प्लीज हमारे दर्शकों। मैं रमन जैन हूँ और यहाँ पर जो स्थानीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन मंडी में कार्य। ये हमारे सांस्कृतिक मंत्री भी है, ये हमारी महिला मंडल की सांस्कृतिक मंत्री है। अरे आप इतनी जिम्मेदारियां संभालती हैं, घर का काम भी संभालती हैं, मतलब कहा जाए ना कि आपने आज कलश भी उठाया होगा या तो आप नाची भी होंगी, तो आज
आज का जश्न किस तरीके से मना हुआ हमारे दर्शकों को बताइए। आज का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। आदिनाथ भगवान की जो जन्म जयंती थी वो बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाई गई। बिल्कुल, आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रानी जैन है। बिल्कुल, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उल्लास जो है सभी महिलाओं में नजर आ रहा है। आप भी अपना पूरा माहौल किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, क्या आपका माहौल रहा और आपने क्या महसूस किया, आज क्या फील किया आपने? आदिनाथ जयंती पे सबको बहुत खुशी थी, सबने बहुत उत्साह से मनाया। ये हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। अच्छा, 365 दिनों में ये दिन कैसे अलग लगा आपको? महाराज जी का हमारे सानिध्य मिला तो अलग तो था ही सही। बिल्कुल, फिर सानिध्य वो भी भगवान की जन्म जयंती वो भी एक खास दिन था। खास दिन के तौर पे देखा जाए 10 साल बाद ये मौका आया है जब फिर से आनंद यात्रा का स्वर एकदम से भवानी मंडी नगर में गूंज रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 साल पहले और अब में क्या परिवर्तन आपको लगा और वो पुरानी यादें कैसे ताजा हुई? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राम भगवान आए 14 वर्ष के बाद आए। क्या बात है, क्योंकि इतना इंतजार कहीं ना कहीं कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, तो मीठा तो लगना ही है और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपकी बातों को सुन के। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो अन्य दिनों की तरह ये दिन सबसे हटकर सबसे अलग कैसे लगा? ये दिन क्योंकि इतने दिनों से महाराज जी का बहुत ही इंतजार था। उनको क्या हम उज्जैन भी लेने के लिए गए। हमारा तो मेन उद्देश्य था कि चातुर्मास करवाएं यहाँ पर, बट वो किसी तरह पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उनको झालावाड़ में वो एक जिन बिंब बनवाना था। तो महाराज जी ने स्वीकृति दी कि नहीं, मैं जब भी यहाँ से होकर गुजरूंगा तो आपको कम से कम 1 मंथ तो मिलेगा ही, बट उनके गुरु के आदेश की वजह से हमें थोड़ा ही समय मिला। बाकी इन थोड़े ही समय का हम बहुत ही अच्छा लाभ, आप भी अच्छा लाभ लेंगे। और गुरुदेव ने पहले ही कह दिया है कि मैं 8 दिन यहाँ रहूँगा, पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा। सारी बातें मैं गुरुदेव के उपदेश सुन रही थी और भी हमारे साथ जो पूरा परिवार और पूरी तरीके से समाज का जो पूरा समर्थन लेकर के पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हमारे साथ मौजूद है भैया। पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आपके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आज का आयोजित? जी बिल्कुल, मेरा नाम आशीष जैन है और मैं भवानी मंडी से ही हूँ और गुरुदेव से काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं और आज गुरुदेव का 10 सालों के बाद इस नगर में महामंगल प्रवेश हुआ है, जिसकी खुशी मुझे ही नहीं हर नगरवासी को आज हो रही है और वो सबके चेहरों से आपको देखने को। बिल्कुल, किस तरीके से अलग लगा और कहा जाए ना बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष इतनी संख्या में नजर आए कि वहाँ पंडाल में जगह कम पड़ गई थी। ये सब गुरुदेव का अपनापन है। जो 10 साल पहले गुरुदेव ने 26 दिन का यहाँ पे प्रवास किया था और उस समय जो लोग उनसे जुड़े हैं, तो आज नया कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव यहीं पर थे, कहीं नहीं गए थे और सबसे वैसे ही अपनापन से और वैसे इतनी उमंग से गुरुदेव खुद हमसे मिलते हैं, तो हमारी खुशी और हमारा उत्साह अपने आप उससे दोगुना हो जाता है। इसलिए आज निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत खुशी है क्योंकि गुरुदेव को भी इतनी खुशी है, उनको भी यहाँ लग रहा है कि उनका अपना शहर है, उनके अपने लोग हैं, उनके अपने लोगों के बीच में आए हैं। इसी वजह से पूरा जो माहौल है आज प्रज्ञा सागर जी के जयकारों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामाजिक सौहार्द की भी भावना देखने मिली। अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए जो कि बहुत तारीफे काबिल है, क्योंकि एकता हम ही बना के रखते हैं, हम इतना प्रेम बना के रखते हैं ताकि वो भी हमारे कार्यक्रम में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। जी बिल्कुल, गुरुदेव का हमेशा ये प्रयास रहता है कि सिर्फ जैन धर्म के लोग ही नहीं, अन्य संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो उनसे जुड़ें और इस वजह से वो सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर के उनके प्रवचन हमेशा नहीं रहते हैं, ना वो आनंद यात्रा में सिर्फ धर्म की बात करते हैं। वो अक्सर बात करते हैं आपके जीवन जीने के तरीके के ऊपर कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए और उसके साथ साथ उनका मेन फोकस रहता है कि आपको हमेशा खुश रहना है, कोई भी परिस्थिति उसमें खुश रहना है। इसलिए वो भी पूरा प्रयास करते हैं कि उनके सानिध्य में जो रहे, उनकी वाणी जो सुन रहे हैं वो उस समय भी प्रफुल्लित हो और उन बातों को अपने जीवन में उतार कर उनका जीवन भी सुखमय हो। एक बुजुर्ग ने मुझसे कुछ समय पहले बात करने में कहा था कि व्यंग्यात्मक रूप में, हास्यात्मक रूप में वो कई बातें ऐसे कह देते हैं जो गंभीरता से हृदय में उतर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी विशेषता है, इसीलिए 10 साल तक लगातार उनका इंतजार जो है भवानी मंडी नगरवासी कर रहे थे और जैन समाज के जो सभी धर्म प्रेमी हैं वो कर रहे थे। और आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। 8 दिवसीय प्रवास पर वो यहाँ पर रहेंगे और जितने भी उपदेश उनको देने हैं धर्म की उन्नति के लिए, धर्म के विकास के लिए, वो सभी यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं उनके उपदेशों के, वो लेंगे। इसी तरीके से और भी कई यहाँ पर जो है समाजजन यहाँ पर धर्म लाभ उन्होंने लिया है और भोजन प्रसादी लगातार वे ग्रहण कर रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद शरीर को एनर्जी चाहिए होती है और कहीं ना कहीं वो एनर्जी अगर प्रसाद के रूप में मिले तो वाकई में कहने के लायक है। और अभी हमारे साथ जो है दोषी परिवार
परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा पूरे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भोजन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और किस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और मुख्य जो आपका काम है यहाँ पर भोजन व्यवस्था की आपने व्यवस्था की है, किस तरीके से मन लग रहा है और भक्तों की सेवा करके कैसे? सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद का फल है। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर गुरुजी के आने का समाचार मिला, कार्यक्रम बनता गया, सब हम आगे बढ़ते गए, रास्ता दिखता गया और आज सब समाज के सहयोग से समाज ने हमें मौका दिया। हमारा मन बहुत अभिभूत है। सभी का वो कहते हैं कि कुछ करने के लिए निकलते हैं तो जब भगवान राह दिखा देते हैं, अपने आप ही राह दिखा देते हैं। अब राह तो आपने खोल ही दी थी वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर भगवान गुरुदेव जब आए थे उनके चरण धोए गए, उनके चरणों को नमन करते हुए उनका स्वागत भवानी मंडी में किया गया। कैसा अनुभव किया आज आपने 10 सालों बाद ये होता है? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भगवान कहीं यहाँ से गए थे। 10 साल का समय एक पल में, एक चुटकी में निकल गया। ऐसा लग रहा है कल की बात है। मेरे सामने सारे चित्र तैर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दिन पहले ही सब कुछ हुआ था। तो भगवान के आने से मन बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है कि कोई परिवर्तन गुरुजी में अब देखने को नहीं मिले। भले ही वो आचार्य अब हुए, पहले उन्हीं के रूप में आते आचार्य अब बड़े हो गए, लेकिन परिवर्तन वही अपनापन सब कुछ अभी। वात्सल्य की मुद्रा वैसी की वैसी है और गुरुजी हमारे सबके मन में बसे। पूरी भवानी मंडी के संत हैं हमारे। बिल्कुल, आपका परिचय? मेरा नाम है गौरव जैन, बालाजी रेडीमेड बाजार भवानी मंडी, दोषी परिवार। तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरा कार्यक्रम आयोजित करने के बाद वहाँ पिसानी का जो यहाँ पर व्यवस्था है वो के द्वारा की गई। हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए और आज कैसे पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है जयंती आदिराज। और आज जो तीनों समाज को एक मौके में कोरोना का संत ने काम करा वो बहुत बड़ी बात होती है। एक अलग अलग धाराओं को मुख्य धारा में जोड़ना हर किसी के बस का काम नहीं और सबके विचार एक मत करना और एक जगह पे बिठाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में उपलब्ध है। तीन समाज से एक करके एक साथ भगवान का जन्मदिन जन्मोत्सव मनाना इतना असंभव विराट रूप में और कहीं ना कहीं के द्वारा ही संभव हो सकता है। अब एकता देखने को मिली कि यार कुछ ना कुछ तो है, समाज की एकता में कुछ ना कुछ। आज समाज को एक मौके कहने की बात है, सच में काबिल तारीफ है। हमारे साथ और भी मतलब कहा जाए ना कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरी एक यूनिट मिलकर के काम कर रही थी इस चीज़ को लेकर के। इतने दिनों से मेहनत लगातार चल रही थी। तो अभी और भी हमारे साथ जो है मौजूद है सदस्यगण, पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से मेहनत लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के उनकी चल रही थी और किस तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ है उनकी मेहनत के जय जय गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। माँ का बेटा कैसा हो, प्रज्ञा सागर जैसा हो। माँ का बेटा कैसा हो, प्रज्ञा सागर जैसा हो। ये जयकारे गुरुजी के लिए लग रहे हैं। प्रज्ञा सागर जी जो लगातार अब 8 दिन तक यहीं भवानी मंडी में भक्तों के साथ रहेंगे और भक्तों को उपदेश देंगे धर्म की राह पर चलने के लिए। अहिंसा परमो धर्म जो जैन धर्म का लक्ष्य होता है और एक ही नारा है कि अहिंसा परमो धर्म। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ध्वज लेकर के पताका लेकर के जो है बुजुर्ग चल रहे थे। आज युवाओं को भी देखा, भागदौड़ लगातार उनकी हो रही थी, महिलाएं कलश लेकर चल रही थी, बच्चे नाचते गाते चल रहे थे। ऐसा आज पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है। कितने दिन से लगातार जिम्मेदार गुरुदेव का आगमन हुआ है। काफ़ी हम युवाओं में बहुत जोश और उत्साह था कि 10 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद आज गुरु का आगमन हुआ है। काफ़ी हर्ष था सभी के मन में। क्या आपका परिचय हमारे दर्शकों? राहुल जी आपका परिचय भी हमारे दर्शकों को दीजिए, साथ ही बताइए कि किस तरीके से लगातार आप बड़ी मेहनत इसको लेकर के कह रहे थे कि युवाओं में कहते हैं ना जोश भरा होता है, तो किस तरीके से आज आपने जोश दिखाया अपना कि नहीं गुरुजी के आगमन में पूरी तैयारियां पूरी जान जोड़ेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नाम नमन जैन है और मैं महाराज जी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये सिर्फ जैन समाज के संत नहीं है, ये हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति के संत हैं, क्योंकि ये इनमें ऐसा स्वभाव है इनका कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है और हर प्राणी चाहता है कि मैं भी गुरुजी के साथ चलूं, उनका भक्त बनूं। तो भवानी मंडी में भी हजारों भक्त हैं जो दूसरी समाज से भी आते हैं और गुरुजी शाम को 7 बजे के आसपास आनंद यात्रा करते हैं, जिसमें सभी भक्तों को प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब भवानी मंडी में भी 8 दिनों तक सभी भक्तों के लिए ये मौका है। नगर पालिका अध्यक्ष
अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ बोरा जी, कैलाश जी बोरा जी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो सामाजिक सौहार्द की भावना नजर आती है ना कि सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की यहाँ पर जो है आगमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपके अपने अथक प्रयासों से जो पूरा नगर विकास की ओर बढ़ रहा है, सबसे पहले तो वो जानना चाहूँगी किस तरीके से आज जैन समाज द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आपको लगा, आपने भी किस तरीके से स्वागत गुरुजी का किया? हमारे जो गुरुदेव हैं प्रज्ञा सागर जी, इनके साथ पधारे हैं 2 थाने, 1 बाल मंदिर, साथ में 3 पंडित जी हैं। मतलब उनको मेरा कोटवृंदन सिर्फ 5 ना 2 काम मेरा कोटवृंदन। आज से 10 साल वर्ष पहले मैं बताना से पड़ा क्या जब पधारे थे और चौराहे पे आनंद यात्रा करने का सभी गाँव के लोगों को मौका दिया गया। उसमें भी था एक आनंद यात्रा मैंने भी कराई थी और मेरा पोता आगे पोरा गुरुदेव के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और हम तो हैं ही सही, पर वो उनको थोड़ा ज़्यादा प्यारा है। तो गुरुदेव वो एक हस्ती है जिनवाणी जो सत्य है, जैन धर्म में सबसे बड़ी जिनवाणी है और जिनवाणी परसने का मौका हमारे शहर को दिया है। जिनवाणी का जिसने आत्मसात किया है उसका बेड़ा पार हुआ है। गुरु भगवत हमारे ऐसे हैं, खुद तो तिड़ते हैं और साथ चलने वाले जो उनके साथ रहते हैं स्वयं भी तेरे और औरों को भी तिरावे। एक भगवान बनाने का, भगवान जो बनते हैं मार्ग में कहते मैं तो भगवान हूँ, अगर आप भी आराधना करोगे तो आप भी मेरी तरह भगवान बनोगे। तो ऐसा सिर्फ जैन धर्म के अंदर ही बताया गया, हमारे जैन धर्म जिनवाणी के अंदर बताया गया। वो हमारे ऐसे ये प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब है, जिनवाणी की गंगा पूरे शहर में बहाने के लिए वापस 10 वर्ष बाद भवानी मंडी की याद आई, पर इनको लेना था 1 महीने था, पर अभी किसी कारणवश गुरुदेव ने इनको बुला लिया इनको, इसलिए आप पधार रहे हैं। और इतने बढ़िया गुरुदेव के जो प्रोग्राम होते हैं, कभी जयपुर के पास प्रोग्राम होता है, मैं वहाँ गया था इनके प्रवेश में 2 मार्च में उज्जैन में इनने प्रोग्राम रखा था, जब वहाँ गए थे पाटन का प्रोग्राम था उसमें, और जगह जगह जहाँ प्रोग्राम थे गुरुदेव में याद करते रहते हैं, हम उनको जाते हैं और उनका हमें सदैव आशीर्वाद मिलता है। जो भी आज पूरे भवानी मंडी नगर के अंदर बाहर के जितने भी श्रावक सेविका मंडल जो भी आए हैं, सबने इनके प्रवचन सुने हैं और इनके प्रवचन से सुनकर सब लाभान्वित हुए हैं। जिस तरह हमारे श्रावक सेविका, नवयुवक मंडल, नवयुवती मंडल, बाल मंडल, बालिका मंडल, सभी एक से एक आगे रह के गुरुदेव के सारे समाज के लोग आगे से आगे थे और जिनवाणी का पूरा लाभ लिया। और जिन ने इन जिनवाणी जो सुनी वहाँ पे और जो दिल के अंदर उतारेगा, आत्मसात करेगा, उसका जरूर अवश्य एक दिन बेड़ा पार होगा। ऐसे हमारे गुरुदेव है और जिनवाणी का जो हमें लाभ दिया ऐसे हमेशा देते रहे। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमारे हमेशा भवानी मंडी नगर का ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे। अब गुरुदेव ने ये बात भी कही है कि आप 8 दिन तक जो है पूर्ण रूप से मैं यहीं पे समर्पित हूँ भवानी मंडी के लिए। जैसे भवानी मंडी के लोगों ने भी तो कहा कि हम आपके दीवाने हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि 8 दिन के लिए मैं आपके लिए समर्पित हूँ। ये हमारा भाग्यशाली है, हम हमारा आपको भाग्यशाली समझते हैं। भवानी मंडी जैसे शहर को उन्होंने चुना और इतना लाभान्वित किया, इसके लिए वो भवानी मंडी नगरी पूरी धन्य हो गई है। जो आसपास के लोग जो भी आए वो भी धन्य है। ये क्या भवानी में कहता हूँ, मनुष्य जीव लाखों योनि में भटकने के बाद मिलता है और उसके अंदर हमको, हम कहते हैं, लोग कहते हैं खाली आया खाली जाएगा, न तो खाली आया है इंसान न खाली जाएगा। इंसान जब आता है तो अपने पुण्य लेके आता है साथ में, और जब यहाँ से जाता है तो कर्म लेके जाता है। कर्म लेके उस कर्म के अनुसार ही उसको अगला भाव मिलेगा। वो सोचे में कहीं ना कहीं जो जिनवाणी यहाँ पर सुना के वो जाएंगे, कहीं ना कहीं और भी उनके वेट कर रहे होंगे कि यार गुरुजी हमारे पास भी आ जाओ, जैसे भवानी मंडी के 10 साल से वेट कर रहे थे। अच्छा, आप पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करना और पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से डिसाइड करना है, कैसे पूरे धर्म प्रेमियों को एक साथ जोड़ना है। अध्यक्ष इस कार्यक्रम को पूरे आयोजित करने वाले जो पूरी समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को डिसाइड किया, सभी के साथ मिलकर के मेहनत की, हमारे साथ मौजूद है। आपका परिचय सबसे पहले हमारे दर्शकों को दें ताकि वो जान सके कि किस तरीके से आप सबने मिलकर के मेहनत की।
जिनवाणी जो हमारे प्रज्ञा सागर जी जो मिले हैं, दिगंबर समाज ने हमारे अध्यक्ष जी, दिगंबर समाज के अध्यक्ष जी और विजय जी दुली, इनने पूरे तीनों समाज को एक माला के अंदर प्रोकर सबको साथ लेकर जिनवाणी साहब और तीनों श्री संघ साथ में लेके और ये चौथा हमारा स्थानक श्री संघ को और हमारे स्वातंत्र जी दिगंबर से सबको साथ लेके और जो मिलने जुलने वाले उन सबको बुलाया और सबको हमारा गुरुदेव की जिनवाणी का लाभ करवा, इसके लिए जिनवाणी अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको साथ आपने लाया जैसे अध्यक्ष जी बोरा जी ने कहा सबको साथ आपने लाया। गुरुदेव का भी किस तरीके से पूरा आशीर्वाद बना रहा और कैसे आदिनाथ जी का भी आशीर्वाद बना रहा? देखिए, सब जानते हैं कि जैन धर्म में महावीर भगवान से चालू हुआ है। जैन धर्म का प्रारंभ आदिनाथ भगवान के टाइम से हुआ है। आदिनाथ भगवान की आयु करोड़ों वर्ष पहले की थी, तो करोड़ों वर्ष पहले से ही जैन धर्म है। महावीर भगवान तो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। तो जिस प्रकार से हम महावीर भगवान की जयंती मनाते हैं उसी प्रकार से हम आदिनाथ जी की भी मनाते हैं। आदिनाथ जी हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, इनके बाद 24 तीर्थंकर हुए थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान। इसका सानिध्य आज से 10 वर्ष पूर्व भी प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में ही हमने ये आदिनाथ जयंती मनाई थी, वो भी बड़े धूमधाम से मनाई थी। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है, तो उनके आशीर्वाद से सारे कार्यक्रम हमारे बहुत बड़े सफल होते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम निमित्त मात्र है। प्रज्ञा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सारे काम बड़े सफल। तो ये जिस तरीके से पूरी जो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में जिस तरीके से आवागमन गुरु जी को हो रहा था, तो आगे दर्शकों को रोमांचक और आकर्षक जो झांकियां दिख रही थी, उनमें एक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद गणमान्य भी थे। सबसे पहले आपका परिचय प्लीज हमारे दर्शकों को जो बताइए किस तरीके की झलकियां आप दिखा रहे थे और लोग आपको देखने को निवेश हो गए थे। मैं कर्मयोगी रावण सरकार सेवा संस्थान कोटा के हाड़ौती संभागीय अध्यक्ष लंकेश दिनेश जैन दिलवाला द्वारा आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं जैन ध्वज को लेकर एक अच्छा संदेश दे सकूं। अहो भाग्य ये हमारे किया, ये सौभाग्य हमको मिला। मैं समस्त प्राणियों से, देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि महावीर का दिव्य संदेश जियो और जीने दो, शांति से रहने दो। इसी कल्पना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कहीं ना कहीं यही इनकी विशेषता होती है, ताकि ये पूरे कार्यक्रम को अपने साथ बांधे रखते हैं। जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, तो इन लोगों को देख करके भी हमारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होता है और ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि हम किस लिए आए हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर जो है सदस्यगण अर्पित जी जैन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, जो जैन समाज का जो ध्वज है, पताका है, उसमें 5 तरीके के रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं। उन 5 रंगों के नाम और किस तरीके से उनका संदेश लोगों तक जाता है। कवि को जय जी ने जो में जैन धर्म में अंदर जो 5 जो रंग होते हैं वो शांति के प्रतीक होते हैं। 5 रंग से ही शांति का प्रतीक अहिंसा, परमो धर्म, परस्परो जीवाणम, इसी का संदेश हमारा जैन धर्म देते हुआ आया हुआ है। तो 5 रंग से ये प्रतीक माना जाता है कि हम 5 तरह के पाप से छूटे रहे, जिसमें हिंसा, चोरी, चोर, कुशील, परिग्रह, 5 तरह के पाप हमारे जैन धर्म में बताए गए हैं। उन सबसे हम दूर रहे। अहिंसा का प्रतीक हमारा है, अहिंसा परमो धर्म को हम फॉलो करते हैं। ये हमारे आज के दिन आदिनाथ भगवान की जयंती थी। आदिनाथ भगवान ने हमको धर्म, कृषि ये सब सिखाया। कृषि कैसे करना है, मछली कैसे करना है, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है, इसी के लिए प्रचार प्रसार हमारे आदिनाथ भगवान ने किया। प्रथम तीर्थंकर हुए और परम सौभाग्य हमारा कि आज के दिन ही मुनि प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज हमारे भवानी मंडी नगरी में आगमन हुआ, जिनके सामने में आज आदिनाथ जयंती मनाई गई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद। परिचय हमारे दर्शकों अर्पित जैन सेवा मेडिकल। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे उत्साह इनके चेहरे पर नजर आ रहा है। और अच्छा, थकावट भी लेकिन जहाँ तक धर्म के लिए बात की जाए तो और लोगों को खुश कैसा लग रहा है? अपनी सेवा दे करके लोगों को खुश देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है। तो बहुत अगर हमारा भी योगदान रह जाए महाराज जी के लिए, हमारा जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान के लिए, तो अपना प्रसन्नता आ जाती है। जितने भी थकान होती है बस भगवान का नाम लो, थकान पूरी उतर जाती है। आपका परिचय हमारे दर्शकों, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? दादा आपका परिचय भी दीजिए और साथ ही बधाइयाँ दीजिए जोर शोर से, क्योंकि इतनी मेहनत की आज पूरे कार्यक्रम में। आप सभी को आदिनाथ दादा की जन्मदिन की
बधाई शुभकामनाएं। मैं इसको तो दिखाना पहले दिन से स्वागत करता हूँ जैन धर्म की तीनों आमनाओं का एक ही छत के नीचे आप देख रहे हैं स्थानकवासी श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, सकल दिगंबर जैन संघ, सब एक ही छत के नीचे भगवान महावीर भगवान आदिनाथ के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर परस्पर सहयोग और प्रेम से की भावना से ये कार्य कर रहे हैं। ये आज का कल्याण उत्सव बहुत ही यादगार रहेगा। हमारे यहाँ गुरु भगवान जैनों के संत नहीं, जन जन के संत वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो कल्याणकारी जो संदेश है वो जन जन तक जाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी आ जाइए दादा, आप आ जाइए इधर साइड आ जाइए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो दर्शक हैं लगातार आप 3 शाखाओं के नाम ले रहे हैं, स्थानकवासी और श्वेतांबर और दिगंबर, लेकिन हमारे दर्शक इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ये जानना चाहते होंगे कि इन तीनों ही शाखाओं का अलग अलग क्या मतलब है और इन तीनों में अंतर क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। तीनों ही जो संस्थाएं हैं जैन धर्म की, ये परमात्मा महावीर के शासन को ही अंगीकार किया हुआ और सब उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन बस सबकी अपनी अपनी मान्यता है। उस मान्यताओं के आधार पर ही अपनी परंपराओं को निर्वाह करते हुए धर्म का निर्वाह करते हैं और परमात्मा के वचनों पे ही तीनों संस्थाएं आगे चलती हैं। बिल्कुल, आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं दिनेश कटारिया और भवानी मंडी से हूँ। राधेश्याम मंदिर गली में मेरी दुकान है, आर्यन ज्वेलर्स। थैंक यू सो मच ये जानकारी हमें देने के लिए। दादा, बधाई के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? बधाई के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे दर्शक आप सभी को दे रहे, धर्म प्रेमी जनता इस कार्यक्रम में सहयोग का अपना प्रदान किया। सभी का बहुत आपका परिचय। दिलीप जी जैन जो कि पत्रकार ही हैं, हमारी तरह ही ऐसे जन जन के मुद्दे आप तक पहुँचाते हैं और साथ ही जो रिसोर्ट है पद्मावत रिसोर्ट है, इनके मालिक भी हैं और इन्हीं के रिसोर्ट में ये कार्यक्रम जो है आज भोजन व्यवस्था यानी कि प्रसादी की व्यवस्था यहीं पर की गई है। दादा, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में, और ये कहीं ना कहीं पुण्य का काम आपके ही रिसोर्ट में हो? भगवान कृष्णनाथ जयंती के अवसर पर जो सौभाग्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी के महाराज के सानिध्य में भवानी मंडी शहर के नागरिकों को मिला है, ऐसा सौभाग्य वर्षों के बाद 10 सालों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रज्ञा सागर जी केवल दिगंबर संत ही नहीं बल्कि अभी तो जन जन के संत हैं। भवानी मंडी उनके कण में बसे हुए हर नागरिक के कण कण में प्रज्ञा सागर तो दिलीप जी का ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। और इन्हीं के रिसोर्ट में पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो आपको लोग दिखे हैं, यहाँ पर समाज जन दिखे हैं और इतना उल्लास, इतना उमंग, इतना प्रेम जो आज जो ये आदिनाथ जी की जयंती पर देखने को मिला है। प्रज्ञा सागर जी का आगमन भवानी मंडी में हुआ और ये सारा कार्यक्रम जिन पूरी समिति के सदस्यों द्वारा यहाँ पर पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, परिश्रम से, पूरे इतने सारी मेहनत के द्वारा, इतनी सारी मेहनत के बाद संपन्न हुआ है यह कार्यक्रम यहाँ पर, जहाँ पर भोजन व्यवस्था जो है दोषी परिवार द्वारा जैन समाज में ही की गई। पूरे जैन समाज के लोग और सामाजिक सौहार्द की भी भावना कहीं ना कहीं यहाँ देखी जा रही है। तो इससे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गुरु जी का आगमन यहाँ पर हुआ है, उस तरीके से कहा जा सकता है कि 10 साल का इंतजार, कहीं ना कहीं इंतजार का जो फल है अब उनको यहाँ के जो समाज जन है उनको यहाँ पर मीठे के रूप में नजर आ रहा है। तो आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबर 24 पर हम आपको लगातार